हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में अगर कोई एक ऐसा बैट्समैन है इंडिया का जिसने स्टैंड आउट किया हो, वैसे इंडिया का क्या दोनों तरफ से अगर एक कोई बैट्समैन है जिसने स्टैंड आउट किया हो तो इंडिया की तरफ से वो है केएल राहुल। तो केएल राहुल ने जैसी परफॉर्मेंस की है, स्पेशली जिस तरीके से वो इस सीरीज में आ रहे थे, वो ड्रॉप थे जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज चल रही थी। टीम में उनकी जगह नहीं थी, सरफराज खान उनकी जगह मिडल ऑर्डर में खेल रहे थे। अब यहां आकर जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है, हर तरफ से उनको अब प्रेज मिल रही है। जबकि पहले क्या होता था कि हर तरफ से केएल राहुल को गालियां पड़ रही होती थी कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों है वो टीम में। लेकिन दिनेश कार्तिक, जो कि काफ़ी अरसे से अब ब्रॉडकास्टिंग और कमेंट्री में जुड़ चुके हैं, उन्होंने केएल राहुल को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो केएल राहुल में बिलीव करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि फाइनली इंडिया को एक ऐसा ओपनर मिल गया है जो ओवरसीज रन बना सकता है और उसे बैक करना चाहिए। तो फाइनली दिनेश कार्तिक क्या कहते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो दिनेश कार्तिक कहते हैं कि वो केएल राहुल में बिलीव करते हैं और केएल राहुल एक ऐसे ओपनर हैं जो इंडिया काफ़ी समय से ढूंढ रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आने वाले साल में कुछ एक आध ऐसी सीरीज आती है जहां पे उनके कपल ऑफ लो स्कोर्स होते हैं, एक दो मैचों में उनके लो स्कोर होते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट मेमोरी नहीं रखनी चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि आज की डेट में केएल राहुल ने क्या किया है। यानी कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, उसमें केएल राहुल के प्रदर्शन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि अगर एक दो मैच खराब हो गए तो प्लेयर्स कहते हैं कि इस टीम में, इस प्लेयर की इस टीम में जगह क्यों है, उसे बाहर कर दो। लेकिन ऐसा ना करें, ये रिक्वेस्ट दिनेश कार्तिक ने की है और उनकी बात कहीं तरीके से सही भी है, क्योंकि केएल राहुल ने सेना कंट्रीज़ में रन बनाए हैं। सिर्फ न्यूजीलैंड जहां वो नहीं खेले हैं वहां पे उसको छोड़ के हर जगह उनके 100 हैं। साउथ अफ्रीका में 200 है जिसमें से एक में इंडिया जीती, इंग्लैंड में 200 हैं जिसमें से एक में इंडिया जीती, ऑस्ट्रेलिया में 100 है। और अब जो ये परफॉर्मेंस है, पहले मैच में 200 रन की पार्टनरशिप एज ओपनर यशस्वी के साथ बहुत बड़ी बात थी और इसी वजह से कप्तान रोहित शर्मा भी मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं, क्योंकि उनको बिलीफ है कि केएल राहुल टॉप ऑर्डर में अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और वही हो रहा है। जब हर बंदा आउट होता जा रहा था, केएल राहुल ने 84 रन की जबरदस्त पारी खेली और दिनेश कार्तिक अब कहते हैं कि केएल राहुल को बैक किया जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। दिनेश कार्तिक एक और चीज बोलते हैं कि जो केएल राहुल की टेस्ट एवरेज है, यानी कि 34.58 की जो उनकी एवरेज है, वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं। इस वजह से उस पर उनको जज नहीं करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात दिनेश कार्तिक ने कही है, उन्होंने ये कही है कि जितने भी ओवरसीज टेस्ट बैट्समैन गए हैं इंडिया की तरफ से, जितने भी प्लेयर्स ओवरसीज जिन्होंने परफॉर्मेंस की है, केएल राहुल इज एज गुड एज एनी प्लेयर जिसने ओवरसीज बैटिंग करी हो। तो ये एक बहुत बड़ा बयान दिनेश कार्तिक ने दिया है, यानी कि वो केएल राहुल से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि 500 हैं केएल राहुल के ओवरसीज। और जिसमें आपको पता ही है कि लॉर्ड्स में उन्होंने इंग्लैंड में जिताया था 100 बना के, साउथ अफ्रीका में एक मैच हम जो उन्होंने 100 बनाया था उसमें भी जीते थे। तो केएल राहुल का प्रदर्शन नज़रअंदाज ना करें अगर आगे जाके भी उनके लो स्कोर आते हैं, क्योंकि एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कि जब कोई खिलाड़ी अच्छा कर रहा होता है तब उसे बैक करना कोई बड़ी बात नहीं होती, ना टीम मैनेजमेंट के लिए ना सपोर्टर्स के लिए। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा लेकिन आप उसमें पोटेंशियल देखते हैं और फिर भी आप उसको बैक करते हैं, तब जाके वो एक ऐसा खिलाड़ी बनता है जो आगे लंबे अरसे तक भारत के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा, अगर आप उसे बैक करेंगे। क्योंकि बुरे समय में जो बैक करेगा उसी को कहेंगे कि वो है मास्टर प्लानर। जहां यहाँ पे रोहित शर्मा, गौतम गंभीर को भी कह सकते हैं, राहुल द्रविड़ ने भी उनको काफ़ी बैक किया था, विराट कोहली का काफ़ी हाथ था। और अब आप देख रहे हैं कि केएल राहुल फाइनली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनके ओवर द ईयर्स ओवरसीज रिकॉर्ड अच्छा है और अब ऑस्ट्रेलिया में भी केएल राहुल ही हैं संकट मोचक। तो ये थे दिनेश कार्तिक जो कि कह रहे हैं कि बिलीव इन केएल राहुल, और आगे जाके भी जब 2 टेस्ट मैच बचे हैं, हम होप करते हैं कि केएल राहुल उसमें भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उनके साथ उनको और भी लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा ये टेस्ट सीरीज जीतने के लिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स तक। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।